Good morning, friends. Good morning, students. Science, class 10th, first chapter, chemical reaction and balancing of the chemical equation, part second. Here, the chemical reaction and balancing of the chemical equation. Burn. We have to ask what is the helping element of burning. You have to find out. As you know, here the what help us to burn something. हम जलाने के लिए किसी भी चीज़ को, if we want to burn something else, what do we need? Okay, your answer will be the matchbox. But matchbox, how the matchbox only light the something or anything. So you have to perform this activity at your home. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड मैच बॉक्स. आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है और मैच बॉक्स लेना है. रब द मैच स्टिक ऑन द डॉटेड पोर्शन ऑफ द मैच बॉक्स एंड लाइट द पीस ऑफ पेपर. आपको मैच स्टिक को जैसे जलाते हैं तो उसको रब करना है और उस पीस ऑफ पेपर को जला देना है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग व्हाट विल हैपन आफ्टर बर्निंग ऑफ द पीस ऑफ पेपर. पेपर का पीस जब जलता है तो क्या होता है, ये आपको ऑब्जर्वेशन अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करना है. देखिए क्या होता है, क्या बनता है और क्यों जलता है. अब अनदर पीस ऑफ पेपर लीजिए उतना ही बड़ा और उसकी बाल बना लीजिए. टेक ए अनदर पीस ऑफ पेपर एंड मेक अ बॉल विथ क्रश और मैश इट और रोल्ड इट. उसको ऐसे बिल्कुल हाथ से जैसे लड्डू बनाते हैं ऐसे उसको पूरा मोल्ड करके और उसका बॉल बना लीजिए. नाउ लाइट द बॉल. उस पेपर बॉल को आप माचिस से जलाइए. क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप खुद उसको ऑब्जर्व करें और नोट डाउन करें कि क्या होता है. देखिए जब हम पहली एक्टिविटी करते हैं, पीस ऑफ पेपर को सिंगल पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उसको जला देते हैं, वो जल जाता है बहुत इजीली विद इन सेकंड भी नहीं लगता है. और वी विल हैव द रेसिड्यू लाइक द कार्बन. ओके, पेपर की राख, पेपर एश हमको मिलता है. मीन्स दिस इज द केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज. व्हेन द पेपर बर्न अ केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस. मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है. और टेक द अनदर पीस ऑफ द पेपर. और जब आप उसकी बॉल बना लेते हैं और बॉल बना के उसको जलाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट थिंग कि वो बॉल जो है वो जहाँ जहाँ उसके कार्नर है वहाँ वहाँ वो जल जाती है और इनर पार्ट जो है पेपर का वो नहीं जल पाता है. सो दैट इज़ द क्वेश्चन रेज्ड कि जो ओपन पेपर था वो पूरा जल गया और जब उसकी बॉल बना दी तो कुछ पार्ट जो है पेपर का एज इट इज़ बच जाता है. सो क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों. तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप फाइंड आउट करना है. और अनदर इसी को फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी सेकंड बता रहा हूँ मैं. टेक अ कैंडल एंड लाइट अप इट. कैंडल लीजिए, कैंडल को जलाइए मैच स्टिक से, वो जलेगी. ठीक है, उसका खड़ा कर दिया आपने कैंडल को और जल रही है बिल्कुल नॉर्मल. टेक टम्बलर ऑफ ग्लास. एक कांच का ग्लास लीजिए, उस मोमबत्ती के ऊपर ढक दीजिए. एंड यू शुड ऑब्जर्व व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द कैंडल विल बी कोलैप्स. द फ्लेम ऑफ द कैंडल विल बी कोलैप्स. देखिए जब आप उसको ढकते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो जो फ्लेम है वो उठती रहती है, फिर धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल बुझ जाती है. ऐसा क्यों है. सो सम स्टूडेंट्स आंसर दैट बिकॉज देर इज़ नो एयर इन द टम्बलर. ठीक बात, बिल्कुल सही कहा कि एयर, बट नॉट ओनली एयर. व्हेन वी ब्लो द कैंडल ऑन द अवर केक ड्यूरिंग द बर्थडे सेलिब्रेशन. जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तब हम क्या करते हैं, उस केक पे मोमबत्ती लगाते हैं और फिर उसको ब्लो करते हैं, मतलब हम एयर देते हैं उसको, तो वो तो बुझ जाती है. तो ये you should ask yourself this kind of the question, how should it happen. So here is the, you will look at
this activity and this whole activity, and what help us to burn something, you have to find out this. So that is the you have to read the lesson, the chemical reaction and balancing of the chemical equations from class 12th NCERT book. Thank you very much, and find out, do this activity and find out the observation and conclusion.